करांगे सब जन परमेश्वर जी। हालेलुया। आज दे वचन दुआ करांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन हम सब के जीवन में सोगुना फल लेके और परमेश्वर जितने जन सुने परमेश्वर और खुदावंद यीशु मसीह उनके रास्ते खुले और प्रभु तेरा वचन उनके हृदयों में ज्योति लेके आए, प्रकाश लेके आए परमेश्वर। और प्रभु वो बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग को देखें अपने जीवन में। प्रभु तेरा वचन उनके हृदयों में प्रकाश और प्रभु उजाला लेके आए। मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम मंगदे सब कहे आमीन। आज दा वचन पढ़ांगे यशाया 42 ओदी 6 है तो हालेलुया। इत्थे परमेश्वर सानू की आखदा है, बड़े ध्यान नाल सुनना और समझना है। हालेलुया। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोलें, बंदियों को बंदीगृह से निकालें और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकालें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन किया ना, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से, समझ आज ये वचन बड़ा गहरा है। आंदा मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। हालेलुया। मुझ यहोवा ने धर्म से तुझको बुला लिया है। यानी धर्म कौन है? धर्म परमेश्वर है और कोई धर्म नहीं। आज चाहे इस संसार में कितने भी धर्म क्यों नहीं है, लेकिन धर्म कोई नहीं है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया और अपने स्वरूप पर परमेश्वर ने उसको बनाया है। धर्म कोई नहीं है, धर्म परमेश्वर है, वही धर्मी है। और उसने धर्म यानी प्रकाश में आपको उजाले में बुला लिया है। क्या आप क्या करें? जो बंदी गृह में बैठे हैं, जो अंधकार में हैं, जो हनेरे विच ने, और तानू इस मनसा से परमेश्वर ने बुला लिया और तानू तकड़ा बनाया। उसने परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तकड़ा बनाऊंगा, तुझे पावरफुल बनाऊंगा। परमेश्वर ने ये अधिकार किसको दे दिया है? मनुष्य को दे दिया है। और जो परमेश्वर के रास्ते पर चलता है, जो उसके संग बैठता है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है, तो परमेश्वर ने कहा तुम क्या करोगे? अंधों की आंखें खोलने वाले होगे, बंदियों को छुड़ाने वाले होंगे और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकालोगे। जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकालोगे। काल कोठरी से अंधकार, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि काल कोठरी में जो बिल्कुल हनेरे में जिन लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह का कुछ भी पता नहीं है, हालेलुया, वो मूर्तों की, पत्थरों की क्या कर रहे हैं? उनकी सेवा में लगे हुए हैं। परमेश्वर ने अपने धर्म में लोगों को बुला लिया है, जो अन्य जाति के भी लोग हैं। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी प्रजा के ऊपर आप ऐसे हाथ पसारे रहा सारा दिन, और वो लोग बिगड़ गए और इधर उधर भागते रहे। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरी प्रजा भी ना थी उनके ऊपर मैं प्रकट हो गया, और वो मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करने वाली और मुझ पर भरोसा करने वाली। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाए जब परमेश्वर मूसा के द्वारा उन लोगों को निकाल के लेकर आया जंगल में, तो कितने लोग कुड़कुड़ाए रास्ते पे, और कितनों ने रास्ते में क्या की? गड़बड़ कर दी। और उन्होंने कौन सा रास्ता अपना लिया? जो अंधकार था। और वो लोग परेशानी में चले गए। कितने लोग रास्ते में अंधकार में चले गए। तो परमेश्वर ने बुलाया था कहाँ लेके जाने के लिए? जहां दूध और शहद की
नदियां बगती थी, चलती थी। परमेश्वर ने वहां उनको बुला लिया कि हम सब कहाँ हो, वहां हो जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो परमेश्वर महान जो सामर्थ्य है, उसने तो हमें बुला लिया था कि हम वहां पहुंचे जहां सबसे बेस्ट है। हालेलुया। और उत्तम भी है। लेकिन जो लोग आज अंधकार में बैठे हैं, जो लोग आज बंदी हैं, बंदी गृह में, बंदी गृह मतलब यानी जो शैतान के जकड़े हुए हैं, जो आज बेड पर हैं, जो आज लोग व्हील चेयर पर हैं, जो आज लाठी का सहारा लेकर चलते हैं, जो आंखों से भी अंधे हैं, जिनको पूरा दिखाई नहीं देता, और बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में है, और बहुत सारे लोग ऐसी पीड़ाओं में रहते हैं, दुख में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझको बुला लिया कि तू बहुत सारे लोगों को क्या करे, छुड़ाए। परमेश्वर ने जो दुख में है, हर परेशानी में है, उनको बुला लिया है कि वो लोग क्या पाएं, ब्लेसिंग पाएं, बरकत पाएं, और आपके जीवन का वो हिस्सा होंगी। फिर यीशु मसीह के नाम में वो बरकत, वो आशीष परमेश्वर ने बुलाया है कि जो अंधकार में बैठे हैं, जो हनेरे में बैठे हैं, कि आप उसको प्रकाश का क्या दे, जाके होका दें। होका देना है प्रभु यीशु मसीह के नाम का। और जो अंधकार में, जो काल कोठरी में बैठे हैं, जो लोग बंदी गृह में, बंदी गृह यानी शैतान के वो सताए हुए लोग, शैतान के जकड़े हुए वो लोग जो आज बंधनों में है, श्रापों में है, जिनकी पीढ़ियों के पीढ़ी से श्राप चल रहे हैं, जो जवानी में की कई लोग ऐसे हैं, कईयों के घर ऐसे हैं, उनके घर में जवानी में जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो वो किसकी ओर से हैं? वो सब शैतान की ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से ये नहीं है। परमेश्वर ने आपको बुलाया कि उनको जाके छुड़ाएं जो बंदी गृह में, जो काल कोठरी में, जो शैतान के जकड़े हुए हैं, जो शैतान ने जिनको सताया हुआ आज। और वो लोग जब सताए जाते हैं शैतान के द्वारा, तो फिर वो परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। कोई जब वो अंधकार में यानी वो काल कोठरी में बैठे हैं, जब तक हम लोग उनके पास पहुंचते नहीं है, हम लोग उनके पास जाते नहीं हैं, उनको सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का जब तक हम सुनाते नहीं हैं, तो उसी काल कोठरी में बैठे रहेंगे और उसी में क्या जकड़े रहेंगे। आज जो मसीह में है, जिनको परमेश्वर ने अपने धर्म में बुला लिया है, जिनको उसने चुन लिया है संसार से, इस जगत से, कि वो लोग जाएं और परमेश्वर के लोगों को छुड़ाएं जो अभी भी अंधकार में। क्योंकि हर एक मनुष्य किसका है? वो परमेश्वर का है। जे जाति, जे धर्म, जे मनुष्य के बनाए हुए, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपने धर्म में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अपने धर्म में बुला लिया है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। यानी ना, मुझ यहोवा यानी परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे बुला लिया है अपने धर्म में। धर्म कोई नहीं, धर्म परमेश्वर है, सिर्फ एक परमेश्वर है और धर्म वही है। हम उसके धर्म यानी उसके रास्ते पर चलना है। उसकी आज्ञाएं, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे उसकी ओर बढ़ें। हम अगर परमेश्वर को ढूंढना है तो हम वचन में से ढूंढे उसको। परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं तो यही वचन है और यही परमेश्वर है, इसी में हम ढूंढते हैं उसको, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। आज चाहे जितने जन प्रार्थना चाहे, फास्टिंग चाहे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें? बाइबल पढ़े। परमेश्वर ने उनको बुला लिया है और जब वो परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर उनको मिलता है। वचन कहता है कि यहोवा ने कहा जितने जन मुझे ढूंढते हैं मैं उनको मिलूंगा। और जो दुष्ट के सताए गए हैं, जो अंधकार में हैं, जो बंदी गृह में पड़े हैं, जितने जन परमेश्वर ने कहा मेरे पास आएंगे, मैं उनको छुड़ाऊंगा, मैं अपने धर्म में उनको बुलाऊंगा। जाति कोई भी क्यों नहीं हो, परमेश्वर कहता मैं उसको अपने रास्ते पर चलाऊंगा, अपने प्रकाश में उसको जीवित करूंगा। जो अंधकार में बैठा है व्यक्ति, जो एक हनेरे में गुम हो गया व्यक्ति, परमेश्वर कहता मैं उसके जीवन में प्रकाश कर दूंगा,
उजाला कर दूंगा, वो ज्योति उसको बनाऊंगा जैसे सूर्य का प्रकाश दोपहर तक चमकता जाता है। परमेश्वर कहता ऐसे मैं उसको चमकाऊंगा। जो आज परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो बड़ी बरकत को देखेंगे, वो बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट आने वाला है। जो परमेश्वर ने वायदा किया उनके जीवन में कि मैं तुम्हें प्रकाश ठहराऊंगा, ज्योति बनाऊंगा, ऐसा प्रकाश, ऐसी ज्योति जो तेरे बाप दादाओं ने कभी नहीं देखी होंगी, मैं तुझे वो बनाऊंगा। वो एक ऐसा प्रकाश बना दूंगा, यानी मैं तुझे ऐसी चलती फिरती तो बना दूंगा। यानी परमेश्वर कहता मैं इतना तुझे आग से भर दूंगा, इतना तुझे मैं ओवर कर दूंगा आग में, कि शैतान के जो जकड़े हुए लोग हैं, जो अंधकार में फंसे हुए लोग हैं, परमेश्वर कहता है तेरे द्वारा मैं उनको छुड़ाऊंगा। ऐसे यीशु मसीह के नाम में मैं उसको छुड़ाऊंगा। तुम जाकर उनको मेरे बारे में बताओ, जो आज काल कोठरी में बैठे हुए हैं, जो आज शैतान के जकड़े हुए लोग हैं, उनके पास हमने जाना है। हालेलुया। और उनको बचाना है, उनको हमें बताना है यीशु मसीह के बारे में। चाहे हम इंटरनेट के जरिए बताएं, हम अपने बाइक है, चाहे कुछ भी हमारे साथ है, हमारे पास जो है, हम उससे हम दोबारा जाएं उसके पास, उन लोगों के पास हमने प्रीच करना है, होका देना है कि परमेश्वर ने अपने धर्म में तुझको बुला लिया है। हालेलुया। इसमें कोई धर्म चेंज नहीं होता, कोई जाति चेंज नहीं होती, और परमेश्वर ने जो है अपने धर्म में तुझको बुला लिया है कि तू अंधों की आंखें खोले। अंधे कौन है? अंधे वो हैं, परमेश्वर उनकी बात कर रहा है जो आज हनेरे में बैठे हुए हैं, अंधकार में बैठे हुए हैं, यानी उनके जीवन में जो प्रकाश नहीं है, वो डिप्रेशन में है, वो गहरी नींद में सो रहे हैं, जो आज पाप में, वो गहरी नींद में सो रहे हैं, जो आज व्यभिचार में, जो आज लोग चोरी कर रहे हैं, जो आज लोग एक दूसरे को घात करने में लगे हुए हैं, वो उस अंधे की तरह है जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे वो टटोलता है, तो ऐसे ही वो लोग कर रहे हैं। इधर हाथ मार रहे हैं, उधर हाथ मार रहे हैं, अपने पेट के लिए क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बल पर भरोसा कर रहे हैं। वचन कहता है परमेश्वर का, ना आत्मा से, ना बल से, ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा से होगा। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा से होगा जो कुछ होगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे जीवन में प्रकाश होता है, हमारे जीवन में वो ज्योति चमकती है, लाइट वो चमकती है, और उससे वो लोग जो आज अंधकार में फंसे हुए हैं, जो आज काल कोठरी में बैठे हुए लोग हैं, परमेश्वर उनके जीवन में प्रकाश करना चाहता है, वो उजाला करना चाहता है। हालेलुया। चाहे आज पाप कितना भी क्यों नहीं बढ़ रहा, परमेश्वर का प्रकाश भी बढ़ रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था, जो लोग बीमार होते थे, दुखी थे, और इतनी हीलिंग्स नहीं होती थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज काम कर रहा है बहुत तेजी से। जो लोग जकड़े हुए हैं, शैतान से तंग हुए हैं, शैतान से, परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? छुड़ा रहा है, और उनको फिर से भला चंगा कर रहा है कि वो परमेश्वर की सामर्थ को देखें कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। कि उन लोगों को वो छुड़ाए जो बंदी गृह में, जो आज शैतान के जकड़े हुए हैं। शैतान ने कुछ लोगों को जकड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जकड़े हुए हैं आज, और हमने क्या करना है? होका देना है कि हम परमेश्वर के प्रकाश के बारे में उनको बताएं, परमेश्वर की लाइट के बारे में उनको समझाएं, परमेश्वर का वचन हम शेयर करें, और परमेश्वर के वचन को हम सुनाएं कि वो लोग जो अंधकार में वो छूट जाएं, जो आज काल कोठरी में हैं। और कुछ लोग जो ऐसे बैठे हैं दुख में, जिनको कुछ भी औरता सूझता नहीं है, क्योंकि आंखें जो क्या है ये बंद है। हम परमेश्वर के प्रकाश के पास जब जाते हैं तो हमारी आंखें हैं जो खुलती हैं, हमें पता चलता है कि हमें कैसे चलना है अपने जीवन में, हमने कैसे अपने जीवन में स्टैंड लेना है, हमने जो हमारे जीवन में कमियां हैं
उनको हमने बाहर करना है। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे खत्म करना है। हालेलुया। हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर गड़बड़ कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो ये कमी है। हम अगर व्यभिचार में, तो ये भी हमारे जीवन में कमी है। ये इन कमियों को क्या करना है, हमने खत्म करना है और हम उस आग से हमें बचना है। और परमेश्वर ने जो मुक्ट हमारे लिए रखा है हम उसको पहने, कि परमेश्वर वो मुक्ट हमें पहनाए। हालेलुया। हमने ये करना है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है अपने धर्म में, अपने प्रकाश में परमेश्वर ने हमें बुला लिया है, अपनी ज्योति में हमको उसने क्या किया, बुला लिया है। तो हमारा ये फर्ज है कि हम परमेश्वर के बारे में होका दें उन लोगों को जो आज काल कोठरी में, जो आज बंदी गृह में, जो लोग आज पाप में फंसे हुए हैं, जो लोग आज नशे में जकड़े हुए हैं, ज़्यादा नशा कर रहे हैं, जो लोग, उनको हमें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर महान ते सामर्थी है, वो बचाने की ताकत रखता है। तो हमें भी क्या देता है, वो ताकत। ये काम जो है परमेश्वर ने हमको अब दे दिया है कि हम जाके उन बंदी गृह लोगों को जो अंधकार में, जो अंधों की तरह चल रहे हैं, कि हम उनकी आंखों को क्या करें, परमेश्वर के वचन के द्वारा खोलें। हालेलुया। उनके जीवन में प्रकाश हो, उजाला हो जाएं, कि वो लोग अंधकार से छूट जाएं, जिनकी आंखें बंद है वो खुल जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष को आप देखेंगे, जितने जन ये प्रचार सुने और वो लोग क्या करें कि परमेश्वर ने जब उनको बुला लिया, जब वो भी अंधकार में थे, पाप में थे, तो वो जाएं परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। वो लोगों को बताएं, हालेलुया, कि जीसस क्राइस्ट जो है वो आपको बुलाने, आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है कि आपको वो छुड़ाएं जिस बंधन में आप पड़े हुए हैं। आप बेड पे पड़े हुए हैं, आप व्हील चेयर पर पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है सबका परमेश्वर है, ईसाइयों का नहीं है या किसी और धर्म का नहीं है। वो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे अपने धर्म में बुला लिया है। धर्म सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने धर्म में लोगों को बुला लिया है। हम भी पाप में थे, कोई टाइम था, हम भी अंधकार में चलते थे, हमें भी कुछ भी औरता सूझता नहीं था, हमारी आंखें जो थी वो बंद थी। हम परमेश्वर के प्रकाश के पास जब आए, हम परमेश्वर के वचन को जब हमने देखा, तो हमारी आंखें जो है वो खुल गई। हालेलुया। परमेश्वर सबकी आंखें खोलना चाहता है, क्योंकि जो शैतान है वो बहुत चालाक है, वो लोगों को अपने जाल में फंसा के रखना चाहता है। ये धर्म बदल देते हैं और ये धर्म परिवर्तन कर देते हैं। इनके पास मत जाना, इनकी मत सुनना, ये शैतान का काम है। क्योंकि शैतान को क्या है, चिढ़ है, यीशु से चिढ़ता है वो, कि यीशु की बात हम जब किसी को बताते हैं तो शैतान चिढ़ता है, वो बोलता है फिर लोगों के बीच में होके। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रचार को सुनते हैं, वो लोग छूट जाते हैं उसकी जकड़ से, और उसको घर छोड़ना पड़ता है। हमारा शरीर जो है ये परमेश्वर का घर है, इसमें दो जन नहीं रह सकते, या तो परमेश्वर या शैतान। जब हम यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता ग्रहण करते, मुंह से अंगीकार करते, तो हम परमेश्वर का घर बन जाते और शैतान को जाना पड़ता है। हालेलुया। फिर वो जाता है, हम फिर उस काल कोठरी से बाहर निकलते हैं, हम उस हनेरे से उजाले में आ जाते हैं। हम जो बंदी गृह में थे, अब फिर हम आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है जब हम उसके वचन को सुनते हैं। सुनना मसीह के वचनों को, और मसीह का वचन जो है हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम जब गिरने भी लगते हैं तब भी उसका वचन जो है प्रकाश होकर आगे हमारे खड़ जाता है, और हमें बताता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। हालेलुया। और हम उसके शैतान के जो है जकड़न से फंसते नहीं, फिर उसके हाथों में फिर हम जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो है, जो अंधकार में पहले दबाई हुई थी, अब जो है खुल चुकी है।
हम फिर उसके बहकावे में नहीं आते, हम फिर छूट जाते हैं अंधकार से, उसके जकड़न से हम छूट जाते हैं, हम काल कोठरी से बाहर निकल जाते हैं। हालेलुया। हम फिर प्रकाश में चलना स्टार्ट कर देते हैं, ज्योति में चलना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। फिर हमारे जीवन से जो है बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, चाहे सिर की प्रॉब्लम है, चाहे आपको कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, हम फिर उससे क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे हम उजाला हमारे जीवन में आता जाता है तो हम बीमारी जो हमारे जीवन में थी वो खत्म हो जाती, यानी वो थी, रहती नहीं है, वो थी, वो चली जाती है फिर। हालेलुया। क्योंकि शैतान वो सबको क्या करता है, मारना चाहता है, और एक परमेश्वर है जो बचाना चाहता है। हालेलुया। तो आज हमने सही फैसला लेना है कि हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। हम चाहे आज हम अंधकार में थे, चाहे काल कोठरी में बंदी गृह, यानी काल कोठरी वो एक अंधकार है जो छाया हुआ है, कुछ औड़ता सूझता नहीं है, चारों तरफ से अंधकार छाया हुआ है, अंधेरे में हम बैठे हुए हैं और शैतान हमें मार रहा है। हम बार बार डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, बार बार हम कभी कोई अल्ट्रासाउंड, कोई एक्सरे करा रहा है, तो बार बार हम वहां भाग रहे हैं। वो शैतान की एक जकड़न है, वो शैतान के जकड़े हुए हैं। बीमारी एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप के ऊपर और अपने धर्म में उसको उसने बुला लिया है, अपने प्रकाश में उसने बुला लिया है कि लोग छूट जाएं और बचाए जाएं। और जब शैतान उनको सताता है तो फिर परमेश्वर के पीछे लोग आते हैं। अगर दुख आया, परेशानी आई है, तो जहाँ शैतान जब हमें सताता है तो अच्छा है, ये भी अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। हालेलुया। आज का वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फल लेके प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सब कहे आमीन।